नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसके बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और जो सेंटेंसेस आपके सामने रखे जाएंगे उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी हमें सबसे पहले इसमें इसकी पहचान के बारे में स्टडी करनी है कि हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। दूसरी बात, इसको बनाने के नियम भी जानेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे, यानी अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है तो कैसे उसको हम बनाएंगे। इसके लिए आपको कुछ रूल्स भी समझने हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चर जो कि हमने आज आपको सामने लिख दिया है। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने भी हमने एक सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में आसानी भी हो कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे वन बाय वन यूज करके सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके हम नियम की स्टडी कर लेंगे और इसके स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेंगे कि किस ट्रांसलेशन को हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। तो चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तुलना में थोड़ा सरल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हर एक सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं कि वाक्य के अंत में। तो इसमें भी हम इसकी पहचान का जो एक सरल तरीका है जिसे हम पहचानेंगे वो ये है कि वाक्य के अंत में, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमने बात की थी तो आपको बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया भी देखनी है कि क्रिया के अंत में क्या आ रहा है। तो इसमें केवल हमें वाक्य को देखना है कि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है। चूंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के जितने भी सारे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें है या हो या हूँ या हो, इनमें से कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो सारे के सारे प्रेजेंट के टेंस हैं। तो इसमें शुरुआत करेंगे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वाक्य के अंत में, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या देखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द मिलेंगे। इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता हुआ है। अब हम इसके बनाने के नियम के बारे में समझ लेते हैं, या आप चाहे तो एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या नहीं है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर एक आपको उदाहरण से समझा देते हैं कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो कैसे पता चलेगा। जैसे हमने दे दिया कि एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं कि वह किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पर जैसे आपको इसमें बताया कि रहा है या रही है या रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में लिखा हुआ है रही है, यानी कि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बनाने की। तो बनाने में इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नियम नहीं लगते हैं। तो बनाने के नियम, पहला नियम क्या होता है कि इसमें भी हम सब्जेक्ट देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें क्या होता है, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है।
आपको हम अलग से लिख दे रहे हैं कि इस जो ये वाले ट्रांसलेशंस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है, वो आपको अलग से भी बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेंगी इज, आर और एम। अभी आपको बताएंगे भी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल करनी है। तो एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, इज। इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, बहुवचनकर्ता, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचनकर्ता नहीं है, एक से ज़्यादा हैं यानी बहुवचन हैं, तो बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम, आई, एक हमारा सब्जेक्ट होता है आई, आई के साथ एम, ये भी एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये एम का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम, ये मेन नियम है जिसमें हम देख सकते हैं कि इज, आर और एम तीनों का प्रयोग कैसे करना है। एक वचन करता है अगर तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद बहुवचन करता है यानी एक से ज़्यादा अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है, ठीक है। और जो चौथा नियम है, मेन वर्ब, हमारी जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करते हुए हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं कि ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। पहले हम अफर्मेटिव के बारे में बात कर लें। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर्स भी लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लाते हैं सब्जेक्ट, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें तीन हैं, इज, आर और एम। अब हम इसको शॉर्टकटली समझ लेते हैं। इज का प्रयोग करना है एक वचनकर्ता के साथ, आर का प्रयोग करना है बहुवचनकर्ता के साथ, और एम का प्रयोग करना है आई के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है तो उनको हम इसमें यूज कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वह गांव जा रहा है। अब एक सिंपल सेंटेंस है, वह गांव जा रहा है। तो अब बेसिकली सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक छोटा सा रूल रखता है इसमें, जो कि होता है यस वी ओ, यानी सबसे पहले हमें उसमें सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, फिर वर्ब का, और उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो इसमें हम सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट है वह यानी कि ही,
इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाना यानी गो। अब जाने की जो क्रिया है गो, अब ये एक नॉर्मल वर्ड है इसीलिए इसके साथ सिर्फ आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे, यानी ही इज गोइंग। अब चूंकि पहले भी हमने आपको एक बार बताया था कि अगर कोई डेस्टिनेशन हो, कोई जगह हो और गो वर्ड का यूज किया जा रहा हो तो उसके आगे टू का प्रयोग करते हैं। तो ही इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, टू विलेज यानी गांव। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम, उसका प्रयोग करना है। उसके जस्ट बाद नॉट, जो नॉट ऑलवेज याद रखिएगा, बेसिकली नॉट जो है वो हमारी मेन वर्ब से हमेशा पहले प्रयोग की जाती है, यानी हेल्प सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर नॉट, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। यानी अगर कोई एक्स्ट्रा आइटम है उसको हम इंग्लिश में सीरियल वाइज लिखते चले जाएंगे। तो मेन पार्ट जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि वह गांव नहीं, इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, वह गांव नहीं जा रहा है। वह, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है वह गांव नहीं जा रहा है, सिंपल हमारा जो पहला सब्जेक्ट था, सॉरी पहला जो ट्रांसलेशन था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमने लिख लिया, सिर्फ इसको हमने निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, निगेटिव के लिए मैंने नहीं जोड़ दिया। अब हमको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, वह यानी कि ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है, इज, आर, एम है। चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमें यहाँ पे इज का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है नॉट, यानी आपको यहाँ पर नॉट लिखना है। मेन वर्ब जो हमारी यहाँ पे वर्ब है वो है जाना यानी कि गो, और उसके साथ में जस्ट आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, यानी ही इज नॉट गोइंग। अब डेस्टिनेशन क्या है, गांव यानी टू विलेज, ही इज नॉट गोइंग टू विलेज। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पीछे भी बता चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। एक बार फिर बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। आपको पहचानना कैसे है कि हमारा ये सेंटेंस ये फर्स्ट टाइप में है या सेकंड टाइप में है, इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जो वाक्य आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी जो वाक्य हो जो क्या से शुरू हो रहा हो, अगर हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो आप उसको फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। और अगर हमारा कोई भी वाक्य अगर क्वेश्चन वर्ड यानी आपको बता चुके हैं पीछे भी, फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड्स जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड है और उससे वो सेंटेंस हमारा प्रारंभ हो रहा है तो उसे हम सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में रखेंगे। तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के डिस्कस कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव दो पार्ट्स में है जो कि स्ट्रक्चर में भी समझाया गया है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट टाइप की डिस्कस कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप विद एग्जाम्पल हमें समझना है, इसीलिए हम एक एक स्ट्रक्चर को लेकर के समझेंगे। अब हमारा जो सेंटेंस था वह गांव जा रहा है, इसी को हम एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि क्या वह गांव जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्वेश्चन मार्क का यूज अवश्य करना होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, चूंकि आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये क्या से स्टार्ट होने, जितने भी क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। और हमारी हेल्पिंग वर्ब, वंस अगेन फिर से लिख देते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो
हेल्पिंग वर्ब जो है वो रहती है इज, आर और एम। इज, आर, एम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इसी से बनाना है। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए वह सिंगुलर है, इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे इज का। इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा यानी इज। इसके बाद में स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट यानी वह की इंग्लिश लगानी है यानी ही, इज ही। इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया मेन वर्ब के साथ आईएनजी। मेन वर्ब है हमारा जाना यानी गो और उसके साथ आईएनजी, इज ही गोइंग। इसके बाद में क्या लगेगा टू, इसके बाद में विलेज, इज ही गोइंग टू विलेज। इसके बाद में जस्ट क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। इसी के बाद में इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको हमें क्वेश्चन वर्ड से इस्तेमाल करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमें समझना है कि इसमें हम क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका, कौन सा वर्ड यूज कर सकते। तो हम कह सकते हैं कहाँ। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि वह गांव कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। जैसे किसी से पूछना हो कि वह गांव कहाँ जा रहा है, तो आप इसकी जगह दूसरे सेंटेंसेस भी यूज कर सकते, लेकिन हमने एक ही सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर का इस्तेमाल या जो हमारे जो रूल्स इसमें नोट डाउन किए गए हैं वो कैसे यूज करने हैं। इसीलिए हम आपको स्ट्रक्चर समझाते हुए इसको लेके चल रहे हैं। सेकंड टाइप में देखिए आपने इसमें रूल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लाना है। और क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है उसकी इंग्लिश लगानी है। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी फिर से हम देख लेते हैं इज, आर, एम है। तो इसमें आप पीछे भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं कि हर बार हमें क्योंकि हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। तो वेयर इज, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है वह यानी ही, वेयर इज ही। इसके बाद में हमारी मेन वर्ब के साथ आईएनजी। मेन वर्ब है जाना यानी गोइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है गांव, तो वेयर इज ही गोइंग। इसके बाद में टू विलेज, क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप हो गया। अब इसके निगेटिव पार्ट को भी देख लेते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव, निगेटिव। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो हम फर्स्ट टाइप के बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। यहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं इस रूल को। हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा अगर कुछ एक्स्ट्रा आइटम है तो। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस था वह गांव कहाँ जा रहा है। अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फर्स्ट टाइप है, तो हम इसको क्या से शुरू करेंगे, यानी कि क्या वह गांव नहीं, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए क्या वह गांव नहीं जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी है इज, इसमें क्योंकि हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज करेंगे इज। इसके बाद में सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। इसके बाद में नॉट। इसके बाद वर्ब है इसमें जाना यानी गोइंग, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है इसलिए गोइंग लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है गांव, तो इज ही नॉट गोइंग। अब यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे विलेज, इज ही नॉट गोइंग टू
विलेज। इसके बाद इसी के टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप सेकंड। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से, जैसे ये सेंटेंस लिया था, वह गांव कहाँ जा रहा है। अब इसी को हम कह सकते हैं कि वह गांव क्यों, इसको क्योंकि हमें निगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह गांव क्यों नहीं जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क। अब इसको रूल्स इसका यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड लेना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं तो उनका यूज करना है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है तो उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हमें इज का इस्तेमाल करना है, वाई इज। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है ही, वाई इज ही। इसके बाद में हमें लगाना है जस्ट नॉट। वर्ब है जाना, यानी कि गो, उसके साथ आईएनजी, वाई इज ही नॉट गोइंग। इसके बाद में टू विलेज और क्वेश्चन मार्क। अब हम लास्ट पार्ट जो कि है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके सेकेंड टाइप का भी स्टडी कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वह गांव, इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्योंकि बात यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हो रही, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में भी रहना चाहिए और नेगेटिव में भी रहना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह गांव क्यों नहीं जा रहा है। इसी सेंटेंस के थ्रू हमने सारे सेंटेंसेस को, सारे पार्ट्स को क्लियर किया है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर एक सेंटेंस इस तरह से है तो उसके कई टाइप कैसे हो सकते हैं। अब देखिए, इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। तो चूंकि हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाना है, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है हमारा क्यों, यानी कि व्हाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैं इज, आर और एम। ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें से, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें इज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इज, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट वहाँ इसमें हम सेंटेंस में लिया हुआ है हमारा ही, तो ही, व्हाई इज ही। अब चूंकि ये निगेटिव है इसीलिए यहाँ पे जस्ट उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट, व्हाई इज ही नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, यानी गोइंग, व्हाई इज ही नॉट गोइंग। अब इसके बाद में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है विलेज, व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू विलेज। तो इस प्रकार से आपने समझा कि कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है, और रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स को लेकर के पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको ये सारे सेंटेंसेज शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएं। आशा करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे सॉल्व करना है, या कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाए तो उसको आप कैसे बनाएंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि और अधिक लोगों को हमारे द्वारा जो वीडियोस बनाई जा रही हैं, हमारे द्वारा जो जानकारी लोगों को दी जा रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।